जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस सॉरी। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। तो हम कहाँ थे? तो हम यहाँ थे। अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति रनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत्सर्वमिदं प्रसूयते। इसमें हमने अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति
अनाद्य विद्या के ऊपर हमारा अध्ययन हो रहा था। तो वहां से हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा रिकैप्चुलेट करके। परमेश्वर शक्ति अनादि विद्या, अनादि अविद्या। अनादि शब्द महत्व का है इधर, क्योंकि वो अव्यक्तम, माया, अविद्या, शक्ति, ये सब जैसे हमने देखा दे आर ऑल सिनोनिम्स, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ है उसके बारे में पता नहीं है, और इसलिए वो अनादि कही गई है, बिगिनिंगलेस। हमारे शास्त्रों ने अविद्या और माया, ये दो शब्दों को बिल्कुल एक दूसरे के पर्याय में उसका उपयोग किया है। हालांकि हम हमारी सहूलियत के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसको देखते हैं कि जो व्यष्टि के लेवल पर है वो अविद्या और समष्टि के लेवल पर है वो माया। लेकिन ये अविद्या और माया के बीच में जब ये कारण के लेवल पर जब ये सोचेंगे तो वो डिफरेंस पता नहीं चलेगा। एक कन्वेंशनल फर्क है खाली हमारी समझदारी के लिए। तो कभी कभी माया की जगह पर अविद्या, अविद्या की जगह पर माया है आएगा। तो कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि ये जो जगत का प्रक्षेपण है माया करती है, कभी कभी अविद्या करती है। ऐसा कहीं कहीं शास्त्रों में आपको सुनने को पढ़ने को मिले तो चौंकना मत, एक ही बात है। अविद्या कहो या माया कहो, जो सच है, सत है, उसको उसके स्वयं स्वरूप में हमारे सामने प्रकट होने नहीं देती। और ये अनादि विद्या है, अनादि अविद्या है। सुधियैव माया, इसको माया कहते हैं। अभी यहां कहा त्रिगुणात्मिका, इस शब्द के ऊपर थोड़ा विचार करेंगे हम। अनाद्य विद्या, अनादि अविद्या, त्रिगुणात्मिका। त्रिगुणात्मिका यानी कि ये अव्यक्त, या तो ये माया, या तो ये प्रकृति, इसके तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, बराबर, गुणमयी त्रिगुणात्मिका माया भगवान ने कहा है ना। तो लेकिन ये जो माया है त्रिगुणात्मिका, ये तीन गुण जो है उनको माया के विशेषण के रूप में नहीं देखना है, माया के लक्षण नहीं है, विशेषण नहीं है। ये माया के घटक हैं, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ माया। सीधा साधा आपको एग्जांपल दूं। आई डोंट नो वेदर इट विल
ये करेक्ट, बट फिर भी आपको समझाने के लिए बोलता हूँ यार। पानी पूरी खाने के लिए जाते हैं तो तीखी पानी पूरी यदि हम खाते हैं तो अंदर जो तीखी चटनी है वो तीखा पन जो चटनी से आता है, तो वो पानी पूरी का विशेषण नहीं है, वो चटनी ही इंग्रेडिएंट है पानी पूरी की, इसलिए पानी पूरी तीखी लगती है। यानी सत्व रज और तम ये माया के गुण नहीं है, माया के घटक है। दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ माया। यानी कि माया नाम की कोई डिश है और उसके आप रेसिपी देखने के लिए जाओ तो उसके तीन घटक हैं, बराबर। और ये तीन को साथ में मिलाकर ये अव्यक्त या तो ये माया बनती है। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वे। आप, अरे लंबा कहाँ जाएगा, आप लोगों का एग्जाम्पल सामने है, व्हाई शुड आई गो एल्सवेयर। हमारी बहनें जो हैं वो जब भी चोटी गूंथती है उसके तीन भाग करती है ना, फिर ऐसा 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 करते हैं ना। अब ये चोटी के जो तीन भाग हैं, बराबर, एक दूसरे में इंटरमिंगल्ड है, बराबर। और हमारे यहाँ जो टेक्निकल लोग बैठे हैं उनकी जानकारी के लिए, केबल जो होता है थ्री कोर केबल होता है। तो केबल के जो तीन कोर हैं, तो थ्री कोर इज नॉट द एडजेक्टिव ऑफ द केबल, थ्री कोर्स आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द केबल। तो यहां माया में भी जैसे केबल में तीन कोर होते हैं, वैसे माया में भी सत्व रज और तम तीन कोर होते हैं। जैसे बहनों की चोटियों में जैसे तीन ऐसे 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 चलती आती है, तो तीन घटक सत्व रज और तम ये माया का इंग्रेडिएंट है। और ये तीनों मिलकर, ये तीनों चोटियां मिलकर माया नाम की लांबो ચોટલો બને। એટલે માયા નામના ચોટલામાં ત્રણ શેર, એકનું નામ સત્વ, એકનું નામ રજ, એકનું નામ તમ। थ्री स्टैंडर्ड रोप, थ्री कोर केबल। तो ये एक एक लाइन जो है वह माया का विशेषण नहीं है, माया का घटक है। ये बात को जरा अच्छी तरह से समझ के चले। और इसलिए अव्यक्त या तो माया, अविद्या, इसके ये तीन कंपोनेंट हैं, तीन घटक हैं। और ये तीन गुण क्यों बताए हैं? क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा है देवी यशा गुणमय मम माया दुरतिया। और हमारे शास्त्रज्ञ कहते हैं कि यदि विवेक चूड़ामणि में आना है अभ्यास करने के लिए तो भगवत गीता का पूरा अभ्यास पहले करके आना चाहिए। भगवत गीता का 14वां अध्याय, पूरा अध्याय इसके ऊपर, इस विषय के ऊपर है, गुणत्रय विभाग। इसमें भगवान ने सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों की व्याख्या करी है। तो जरा क्विकली विल गो थ्रू देम। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। आपको दिखाई दे रहा है ना डिस्प्ले? हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं।
हमने शायद चौथे अध्याय की शुरुआत में देखा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि प्रकृति और माया में क्या फर्क है। तो प्रकृति यू कैन इमेजिन एक झील की तरह, ऐसा सोचिए उसको, बिल्कुल स्थिर पानी है, इसमें कोई प्रकार की हलचल नहीं दिखाई दे रही है। और उसमें यदि आपने कंकड़ डाला तो उसमें जो रिपल्स आते हैं, बराबर, तो जब भी प्रकृति के तीन गुण, सत्व रज और तम, सत्व रजस तम इति गुण प्रकृति संभव, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं ये तीनों गुण, यानी दे आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ प्रकृति। लेकिन जब ये तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, 33 1/3, 33 1/3, 33 1/3 के प्रोपोर्शन में होते हैं, तो उसको प्रकृति कहा जाता है। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो वो माया बन जाती है। माया में भी तीनों गुण हैं, लेकिन माया में एक गुण कम ज्यादा मात्रा में अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं, इसलिए वो माया है। आयुर्वेद की भाषा में बोले, तृप्तिबेन की भाषा में, तो वात पित्त और कफ, शरीर में यदि तीनों का बैलेंस बराबर बराबर बना रहे तो मनुष्य तंदुरुस्त होगा। तो फिर आपकी सेहत बराबर है। तीनों गुण, तीनों इंग्रेडिएंट जो है वो बिल्कुल सही मात्रा में, 33 1/3, 33 1/3, 33 1/3 है, तो आपका स्वास्थ्य बराबर है। एक भी कुछ ज्यादा कम हो गया तो आपकी प्रकृति बिगड़ी और वो बन गई माया। तो जब ये तीनों सही मात्रा में है तब वो प्रकृति कहलाती है। प्रकृति से ही तीनों गुण उत्पन्न हुए हैं। और अभी सत्व क्या है? तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। अनघ है अर्जुन, ये निष्पाप। इन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से, अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। सत्व गुण भी सोने की जंजीर है, लेकिन है जंजीर, है सोने की लेकिन जंजीर है, हमको बांधता तो है ही। सुख संगे न बदनाती ज्ञान संगे न च अनग, यानी सुख और ज्ञान के संबंध से वह व्यक्ति को बांधता है। रजोरागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। कर्म फल क्यों बांध मिलते हैं हमें? क्योंकि हम कुछ कर्म करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। और एक्टिविटी कैसे होती है? रजोगुण से। रजोगुण इटसेल्फ मीन्स एक्शन। तो कर्म के जो फल है या तो कर्म का जो बंधन है वह इस रजोगुण की वजह से होता है। और तमोगुण, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न मान। अभी देखिए यहां अज्ञान, माया, प्रकृति सभी एक दूसरे के पर्याय में उपयोग किए जा रहे हैं। तमोगुण को भगवान बोला अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है।
इंद्रियों और अंतकरण की व्यस्त चेतना चेष्टाओं का नाम प्रमाद है, और कर्तव्य में प्रवृत्त अप्रवृत्ति रूप निरुद्यमता का नाम आलस्य। ये हमने पहले देखा है। आलस्य यानी पड़े रहना, कुछ नहीं। આપણે કે આળસ આવે છે, કાંઈ કરવાનું મન બળે છે, बड़ा है बिस्तर पे से, वो आलस्य है। प्रमाद क्या है? आपको एक काम करना है, वो काम छोड़ के दूसरा काम आप करने लगते हैं, वो प्रमाद है। यानी डूइंग समथिंग विच यू आर नॉट सपोज टू डू। मान लीजिए कि 12 बजे घर में मेहमान भोजन करने के लिए आने वाले हैं, तो आपको भोजन पकाना है, और भोजन पकाते पकाते टीवी पे अच्छी कुछ सीरियल आ गई, तो किचन में से बाहर निकल के सामने टीवी के सामने आधा घंटा बैठ जाओ, तो वो प्रमाद है, क्योंकि तभी आपको रसोई करनी चाहिए, और रसोई को छोड़कर आप टीवी के सामने बैठे हो, तो दैट इज प्रमाद। तो आलस और प्रमाद में ये फर्क है। आलस यानी कुछ नहीं करना, और प्रमाद यानी जो करना है चाहिए वो नहीं करते हुए नहीं करने की प्रवृत्ति करते हैं, ये प्रमाद है। तो ये तीन गुण जो है, ये प्रवृत्ति, ये माया के इंग्रेडिएंट्स है, माया के हिस्से हैं। अभी सत्व गुण क्या है? सत्व गुण ज्ञान प्रदान है, और खास करके मनुष्यों में। मनुष्य के पास मन है, बुद्धि है, ज्ञानेंद्रियां हैं, और इसके द्वारा हमें ज्ञान मिलता है। और इस फैकल्टी यानी कि ये जो व्यवस्था हमारे लिए भगवान ने बनाई है, उसी का उपयोग करते हुए हम तत्व को जान सकते हैं, हम आत्म तत्व को जान सकते हैं। तो सत्वगुण जो है वह बहुत प्रमुख है, जरूरी भी है। और इसलिए, और क्योंकि सत्वगुण माया का हिस्सा है, इसलिए माया भी जरूरी है। हमने क्या किया? हमने हमेशा माया को कोसा है, क्रिटिसाइज ही किया है, माया है, माया है, माया है, क्या। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मुक्ति भी सत्वगुण माया में से जो मिलता है, उसी का उपयोग करते हुए हम मुक्ति के द्वार तक जा सकते हैं। मोक्ष के द्वार तक जाने के लिए भी सत्वगुण की अहमियत भी है, जरूरत भी है। आप में वो सात्विकता, सत्वगुण की प्रबलता है, इसलिए आप यहां बैठे हैं। द वेरी पर्पस दैट वी आर हियर इज बिकॉज हमारे में सत्वगुण की मात्रा ज्यादा है, और इसलिए सत्वगुण का एक दूसरा नाम दिया गया है विद्या माया। कि सत्वगुण की वजह से हम विद्या अर्जित कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अभी ये जो सत्वगुण है, वह सृष्टि के सृजन के पहले परसेप्टिबल या तो विद्यमान नहीं था, वो पोटेंशियल फॉर्म में था, अव्यक्त फॉर्म में था, अव्यक्त स्वरूप में था। भगवान ने कहा है ना, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो इस पूरे जगत को प्रकृति ही उत्पन्न करती है। सूयते, सुयाणी जेम जणे से, लिटरली भगवान ने शब्द का प्रयोग किया है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी निगरानी में ये प्रकृति पूरी सृष्टि का सृजन करती है, और ये प्रकृति का तीन इंग्रेडिएंट्स है, उसके तीन विभाग हैं, सत्व रजो तम, तीन गुण हैं। तो सृष्टि के सृजन से पहले प्रकृति में ये तीनों गुण थे, लेकिन अव्यक्त थे, छिपे हुए थे। तो ज्ञान प्रदान करने की जो शक्ति है,
सत्व गुण के द्वारा जो ज्ञान हमें मिलना है, ज्ञान प्राप्त करने की जो शक्ति है, जो अव्यक्त फॉर्म में है, वही सत्वम। यहाँ जो शंकराचार्य ने सत्वम का जो प्रयोग किया है वो सत्व वो है। रजोगुण जो है वो कार्य शक्ति है, और रजोगुण हमारे कर्मेंद्रियों को चलायमान करती है। इट एक्टिवेट्स अवर कर्मेंद्रिया। अभी जब भी हम कोई कार्य करते हैं ना, कार्य शक्ति का प्रयोग करते हैं, ये जरा समझिए, मजा आएगा। जब ये कार्य शक्ति का प्रयोग करते हैं तभी ज्ञान शक्ति की जरूरत नहीं है। आप एग्जैक्टली रेजर शार्प ब्लेड लेकर उसको डाइसेक्ट करो। सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं। आज बहनों के एग्जांपल से अच्छे दिमाग में आ रहे हैं। आपने रसोई कर ली, भोजन हो गया, बराबर। फिर आप प्लेटफॉर्म और गैस साफ करते हैं, बराबर है। वो सफाई करने में आपको कोई ज्ञान शक्ति की जरूरत है? डू यू नीड टू नो एनीथिंग? नहीं, वो कार्य अपने आप होता है। इट इज ऑलरेडी नोन, इसकी जानकारी मिल गई। तो भी रोज वो कार्य करने के लिए आपको आपकी ज्ञानेंद्रिय की वहां जरूरत नहीं है, आपकी कर्मेंद्रिय ही काम करती है। और वो कर्मेंद्रिय से काम जो करवाता है वो रजोगुण है। भाइयों ने एग्जाम्पल लिए, जब आप ऑफिस में जाते हैं, कंप्यूटर पे बैठकर अपना काम करते हैं, तो कंप्यूटर आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, अभी वहां कुछ नया आप नहीं सीख रहे वाइल वाइल टाइपिंग। इट इज अ रूटीन थिंग यू आर डूइंग। तो ये जो काम करवाता है हमसे, एक्शन में जो हम लाता है, हमें लाता है, ड्राइविंग फॉर दैट मैटर, तो वहां कोई ज्ञान शक्ति की जरूरत नहीं, वहां मात्र कर्म शक्ति की जरूरत है। और ये रजोगुण का कार्य है। तो पहला था ज्ञान शक्ति, सत्वगुण। दूसरा है क्रिया शक्ति, रजोगुण। और तीसरा है तम। आप ज्ञान प्राप्त करते हुए थक गए, कार्य करते हुए थक गए, कंटाल गए, ऊब गए, बोर हो गए, तो आपको थोड़ा आराम करने की इच्छा होती है कि चलो अभी थोड़ा आराम करते हैं, लेट अस टेक सम रेस्ट। क्या? या तो कभी मान लीजिए कि क्लास में भी आपको मैंने बहुत पकाया, तो 9 बजे क्लास खत्म होते ही पहले फर्स्ट इंस्टिंक्ट विल बी जरा 5 मिनट एक झपकी खा लेते हैं ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाए। दैट इज द फर्स्ट इंस्टिंक्ट। यानी जभी जभी ज्ञान का भी अतिरेक होता है, दिमाग के ऊपर जोर पड़ता है, थोड़ा बाउंसर्स बहुत डाले यहाँ से, तो दिमाग उसको झेलते झेलते थक जाता है। वैसे घर में कुछ काम भी करते करते आप थक जाते हैं। तो दोनों परिस्थिति में आपको थकान महसूस होती है, आपको कुछ आराम लेने की इच्छा होती है, ताकि थोड़ा 10 मिनट पावर नैप लेकर तरोताजा होकर फिर अपना आगे का कार्यक्रम शुरू कर सके। यानी हमें कुछ रिफ्रेश होने की, रिक्यूपरेट करने की जरूरत महसूस होती है, जिसको हम अंग्रेजी में इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया ने कुछ नहीं करना, यानी हम इनर्ट हो जाते हैं, गतिहीन हो जाते हैं। और यह जो है, यह तमोगुण है। यानी ये आराम करने की हमारी वृत्ति। अभी निद्रा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम निद्रा नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के जो सेल्स हैं
और रिजुविनेट नहीं होते हैं, तो इसके लिए भी निद्रा की जरूरत है। एक मिनट, हाँ। तो ये जो निद्रा दिलाने वाली शक्ति है, या तो हमें आराम करने को जो मजबूर करती है, वह तमोगुण की वजह से है। भगवान भी शेषनाग की शैया पर सो जाते हैं। देवशयनी एकादशी, अरे देव उठी एकादशी, बराबर। तो 4 साढ़े 4 महीना भगवान को भी आराम चाहिए, इतने सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ होने के बावजूद भी। यानी दिस इज न लाइटर विन, बट कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब जो है, ये इनर्शिया है, ये जो इनेक्टिविटी है, वह तमोगुण की वजह से है। तो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और सुषुप्ति, ये तीनों हम सब में मौजूद हैं। और ये तीनों सत्व, रज और तम अव्यक्त में मौजूद है, पोटेंशियल फॉर्म में। और इसलिए इसको त्रिगुणात्मिका कहा गया, 3 कंपोनेंट वाला, सत्व, रज और तम। त्रिगुणात्म त्रिगुणात्मिका यानी त्रय गुण आत्मस्वरूपम यस्य स त्रिगुणात्मिका। षष्ठी तत्पुरुष समास, यदि आपको ग्रामर में जानना है तो। मुझे नहीं आता है ग्रामर। और ये परा, परा यानी सुपीरियर, ऊंचा। और इसलिए अव्यक्तम को यहां परा शब्द से शंकराचार्य ने डिस्क्राइब किया है, क्योंकि वही इस सृष्टि का कारण है। तो जो सामने जो हमें सृष्टि दिखाई दे रही है, ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, विश्व दिखाई दे रहा है, वो व्यक्त स्वरूप में है। दैट इज मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्ट हो गया है। और अव्यक्त जो है, वो व्यक्त का कारण है। इस जरा टेक्निकल टर्म है, समझ लीजिए। सृष्टि, विश्व, ब्रह्मांड जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, वो कार्य है। वो कार्य का कारण जो है, वह ये अव्यक्त है, या तो ये माया है। माता पिता कार्य हैं, तो उनकी संतान जो है, सॉरी, संतान जो है कार्य है, माता पिता उनके कारण है, दे आर द कॉज फॉर चिल्ड्रन टू बी ऑन द अर्थ। द कॉज इज द पेरेंट्स। और यह पराशक्ति, या तो अव्यक्तम जो भगवान की शक्ति जो बताई गई है, वह परा है, यानी कि सुपीरियर है, क्योंकि यह कारण स्वरूप है। इस सृष्टि के सृजन के कारण के लिए है। और परा शब्द का इसलिए यहां प्रयोग किया गया है, आई मीन, माता पिता और संतान की तुलना यदि करें, तो संतान को माता पिता के प्रति आदर होना चाहिए। चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, एंड देयरफॉर पेरेंट्स आर सुपीरियर टू चिल्ड्रन, बराबर।
बच्चों से माता पिता जो है वो उनसे बढ़कर हैं, ज्यादा ये है। तो बच्चों ने माता पिता का मान रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। दे शुड रिस्पेक्ट द पेरेंट्स। सिमिलरली यहाँ परा शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया है कि ये जो जगत जो कार्य है उसका कारण जो है वो अव्यक्त है, माया है, जिसके तीन कंपोनेंट सत्व रजतम है। और इसलिए क्योंकि हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसलिए परा शब्द प्रयोग किया। इट इज सुपीरियर। परा यानी सुपीरियर। तो ये जो जगत है वो अपरा है, इंफीरियर है, क्योंकि वो कार्य है। और ये माया या तो ये अव्यक्त या तो ये अज्ञान, जो भी आप जो शक्ति जो भी शब्द से आप उसको ये करो, वो सुपीरियर है, इसलिए वो परा है, इसलिए वी शुड रिस्पेक्ट इट। और ये जो अव्यक्त है, सृष्टि के सृजन के पहले की स्थिति, मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है, तो वह हमारी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। क्योंकि विश्व ही नहीं बना है तो हमारी इंद्रियां कहां से आएंगी? पूरा विश्व ही अव्यक्त फॉर्म में, सीड फॉर्म में है। यानी बरगद का पेड़ का हमने एग्जाम्पल लिया था, उदाहरण लिया था। तो बरगद के पेड़ का जो छोटा सा सीड है, वो सीड को यदि आपने उसको बोया भी नहीं, जर्मिनेट भी नहीं हुआ, तो बरगद के पेड़ की डालियां आपको कहां से दिखेंगी? सो ये सब अव्यक्त फॉर्म में है। और इसलिए हमारी इंद्रियां जो है इसकी पकड़ में नहीं आते। अभी આમાં થોડું ઝીણું કાયતું છે, જો ઇફ યુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ, થોડા સા આઈલ ટેક 2 more minutes. મજા આવે એવું છે। इंद्रियां कार्य क्या करती है? आंख क्या देखती है, या तो कान क्या सुनते हैं? तो आंख का कार्य ऐसा है कि वह एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करके उसको अलग करके दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे हाथ में रिमोट है, तो ये रिमोट रिमोट क्यों है? क्योंकि वो मोबाइल नहीं है, या तो ये कंप्यूटर नहीं है, या तो पंखा नहीं है, या तो कुछ भी नहीं है। बराबर, मेरे आजू बाजू में जो भी चीजें पड़ी हैं उनके साथ मैं उसकी तुलना करता हूं। आई डू द कंपेरिजन, एंड देयरफॉर बाय कंपेरिजन आई सी दिस रिमोट एज ए रिमोट। तो हमें लाल लाल इसलिए दिखता है कि वो हरा नहीं है, लाल लाल इसलिए दिखता है कि वो पीला नहीं है, लाल लाल इसलिए दिखता है कि वो ब्लू नहीं है, देयरफॉर इट इज रेड। लाइक यानी दिस इज द लॉजिक दे आर सेइंग कि इंद्रियां कार्य जो करती है वो तुलनात्मक रीति से करती है, बाय कंपैरिजन दे वर्क। वैसे हमारे कान, सरल एग्जांपल आपको दे दूं, संगीत के जो 7 सुर है, तो 7 सुर में सा रे गा मा पा धा नी सा, तो अलग अलग क्यों हमें सुनाई देते हैं? क्योंकि सा रे से अलग है, रे गा से अलग है, गा वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। देयरफॉर वी आर डूइंग ए कंपैरिजन। और इसलिए तानपुरा में सातत्य से सा चलता रहता है, और रेफरेंस नोट। और फिर उसके तुलना में हम रे गाते हैं, उसकी तुलना में गा गाते हैं, मा गाते हैं, पा गाते हैं, धा गाते हैं, वगैरह वगैरह। यानी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां कार्य करती हैं वह तुलनात्मक रीत से कार्य करती है। और एक उदाहरण को चाहे तो भी ले लो, स्वादेंद्रिय। बटाटा बड़ा तीखा क्यों है, इसमें नमक क्यों ज्यादा है, दाल में नमक ज्यादा पड़ गया? तो ये तुलनात्मक विषय है कि भाई कल नहीं था नमक, आज नमक ज्यादा दिख रहा है, आज इसलिए वो इट इज सॉल्टी, वगैरह वगैरह। यू कैन डू योर इमेजिनेशन ऑन दिस। लेकिन
कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारी जो इंद्रियां जो कार्यरत होती है, कार्य करती है, वो तुलनात्मक रीति से करती हैं। अभी इस लॉजिक को हाथ में रखते हुए आगे बढ़े हैं, और यदि हम सोचें कि यह इस जगत की उत्पत्ति से पहले जगत कैसा था, तो तुलना करने के लिए पता ही नहीं है। दैट इज नॉट नोन, इट इज अननोन टोटली। और इसलिए हमारी इंद्रियां, वो जो जगत की उत्पत्ति से पहले की स्थिति है, उसको इंद्रियां भाप नहीं सकती। यानी इंद्रियों की मदद से हम यह सोच नहीं सकते या तो परसीव नहीं कर सकते, इसके बारे में हम कुछ हमारे मन में कोई ख्याल भी नहीं आ सकता कि सृष्टि उत्पन्न होने से पहले क्या था। यानी ये बरगद का पेड़ उगने से पहले वो सीड के फॉर्म में क्या था, तो वो सीड कैसा था। ठीक है, सीड तो अभी हमने देख लिया इसलिए पता है, लेकिन आप सृष्टि के बारे में सोचो, यू कैनॉट मेक आउट। फिर भी आपको जानना है, तो एक रास्ता है, शंकराचार्य जी बोलते हैं, सो जाओ, गो टू स्लीप। सो गए तो हमारी इंद्रिया ने कार्य करना बंद कर दिया, सभी इंद्रियां सो गई, ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया सब कुछ सुषुप्त अवस्था में है, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो जो निद्रा है वही प्रलय काल है, और इसलिए निद्रा को हमारे शास्त्रों ने दैनंदिन प्रलय कहा है। प्रलय का रोज बरोज का अनुभव, रात को गहरी निद्रा में सो गए, कुछ पता नहीं, वो वही प्रलय की दशा है। लेकिन यह सुषुप्ति की जो दशा है, गाढ़ निद्रा में, जो हमारा दिमाग जो ब्लैंक हो जाता है, दिस ब्लैंकनेस, वो शून्य नहीं है। अंग्रेजी में कहूं तो दिस ब्लैंकनेस इज नॉट नथिंगनेस। ब्लैंक है लेकिन नथिंग नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। यानी वो सुषुप्त है लेकिन शून्य नहीं है। क्योंकि ये जो सुषुप्ति की दशा है, गाढ़ निद्रा की, उसमें से जैसे ही आप बाहर निकले, वो अव्यक्त फॉर्म में से जैसे व्यक्त हो गए आप, तो सारा जगत आपके सामने खुल जाता है फटाक करके। यानी इट इज नॉट नथिंगनेस। यदि वो शून्य होता तो आपकी आंखें खुले तो भी आपको कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि आप शून्य की दशा में थे। नथिंग में से समथिंग कैन नॉट कम, शून्य में से सृजन नहीं हो सकता। इसलिए ये जो दशा है वो शून्य नहीं है। और इसलिए यह दशा हमारी इंद्रियों के परसेप्शन से बाहर है, इंद्रियातीत है। एक बार जरा श्लोक को रेफर कर लेते हैं। आज जयेश भाई बिल्कुल मस्ती से बोर हो रहे हैं। I can see that boredom on your face. Anyway, ये विषय ही थोड़ा ऐसा है, इसलिए कहा है कि भाई वेदांत में थोड़ा आईक्यू लेवल थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। एनीवे, तो यहां क्या कहा, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, ये सब हमने देख लिया बराबर। अव्यक्त देख लिया, अव्यक्त नाम की परमेश शक्ति, परम ईश शक्ति, परमात्मा की शक्ति। अनाद्य विद्या, अनादि अविद्या, त्रिगुणात्मिका,
परा। अभी अगला शब्द है कार्यानुमेया, सुधीयैव माया। तो कार्यानुमेया क्या है, इसके ऊपर अभी हमें थोड़ा सा विचार करना है। तो ये जो ब्लैंकनेस है वो शून्य नहीं है। हमारी इंद्रियों की परख से बाहर है। इसलिए शंकराचार्य जी ने इसको कार्य अनुमेया कहा है। कार्यानुमेया, कार्य अनुमेया, यानी कुछ एक चीज है, स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, यानी उसके बारे में कुछ ठोस इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, माहिती नहीं है। लेकिन क्योंकि जगत सामने दिखता है, कार्य सामने दिखता है, तो कारण शून्य नहीं हो सकता, कारण कुछ तो होना चाहिए। इट मस्ट बी समथिंग। अभी वो क्या है वो हमें पता नहीं है, वी डू नॉट नो व्हाट इट इज, लेकिन कुछ तो है। देर इज समथिंग। मान लीजिए कि बरगद का पेड़ आपने देख लिया, तो आप कहोगे ये उगा है, किसी में से उगा है, किस में से उगा है पता नहीं, लेकिन उगा है जरूर, किसी में से उगा है। हम ये क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ होगा तो उसी में से पनप सकता है। कोई भी पेड़, आम का हो, बरगद का हो, पीपल हो, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी, उसका सीड फॉर्म होगा तो ही उसमें से पेड़ आ सकता है। वैसे ये जो पूरी सृष्टि है, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीज तो होना ही चाहिए, इसी में से सब क्रिएशन आ सकता है। लेकिन वो दिखाई नहीं देता, प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अनुमेय। वो अनुमेय है। अनुमेय यानी इसके बारे में हम अनुमान कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। वी कैन प्रिज्यूम अबाउट इट, वी कैन इन्फर अबाउट इट। हमने अलग अलग प्रकार के प्रमाण देखे थे ना, उसमें से ये अर्थापत्ति अनुमान प्रमाण है। मुझे लगता है कि आज अभी यहां रुकना पड़ेगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया ना। बदा बदा डोको ढूंढा है। हाँ बराबर, बहुत हो गया। आपके चेहरे से पता चल जाता है कि बस अभी रुकना होगा। हाँ, थोड़ा क्लिष्ट तो छे। हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट तो है। अपने दैनंदिन एग्जाम्पल से उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की हो सके उतनी कोशिश करते हैं। समरी ऑफ टुडेज टॉक। हमने शुरुआत करी परमेश्वर शक्ति से। अव्यक्त, शक्ति, अविद्या, माया, ये चारों एक दूसरे के पर्यायवाचक शब्द हैं। दे आर ऑल, दे मीन द सेम थिंग। और ये जो माया है, ये अविद्या है, अव्यक्त, ये शक्ति जो भी है, वो त्रिगुणात्मिका है, तीन गुण है। लेकिन वो तीनों गुण उसके विशेषण नहीं है, उसके घटक हैं। दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ इट, दे आर नॉट द एट्रीब्यूट्स। फिर सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, हमने देखा। सत्वगुण हमें ज्ञान प्रदान करता है, और उस ज्ञान की वजह से ही हम मोक्ष के द्वार तक जा सकते हैं। रजोगुण है जो हमें कार्य कार्य शक्ति प्रदान करता है, और तमोगुण जो है वो
आलस्य प्रदान करता है, यानी कि सोने की या तो आराम करने की वृत्ति हमारे में निर्माण करता है। और ये अव्यक्त जो है वह इस सृष्टि रूपी कार्य का कारण है, इसलिए उसको परा कहा गया। यूनिवर्स, ये हमारा ये जगत जो है, यूनिवर्स जो है, वो व्यक्त फॉर्म में है, मैनिफेस्टेड है। इसलिए वो जो कारण है वो कार्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सुपीरियर है, इसलिए उसको परा कहा गया। और अभी अभी हमने देखा कि यह जो कार्य है उसको देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि कारण कैसा होगा। और इसको परखने के लिए निद्रा की स्थिति जो है उसका उदाहरण शंकराचार्य जी ने दिया है। सो फार सो गुड। आज इतनी हमने चर्चा करी, और आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। जय श्री कृष्ण। जाने से पहले एक छोटी सी बात कर लूं। आप कहेंगे कि ये सब આ બધી પિંજણ કરવાની જરૂર શું છે? વોટ ઇઝ ધ નેસેસિટી ઓફ ઓલ दिस? मैं जयेश भाई का ही उदाहरण देता हूँ, क्योंकि वी बिलोंग टू सेम फैकल्टी। जब भी केमिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन उन्होंने किया, मैंने भी किया, तो जयेश भाई हमको रेनॉल्ड नंबर सिखाया गया था, मालूम है? डी यू रो बाय म्यू। अभी डी क्या है, यू है, रो क्या है, सब अभी कुछ याद है नहीं है ना? सब गया ना? लेकिन वो डी यू रो बाय म्यू रेनॉल्ड नंबर आपने पढ़ा, अध्ययन किया, तो आप केमिकल इंजीनियर बने। बराबर। वैसे नॉर्मल एग्जांपल आपको दे दूं, स्कूल में हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, बराबर है? स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अभी इसका जिंदगी में कहीं भी रोटी बेलने के टाइम पे, सब्जी बनाने के टाइम पे पाइथागोरस का थ्योरम की कोई जरूरत पड़ी नहीं पड़ी ने, लेकिन आपने सीखा ना, बस ऐसा ही कुछ समझो। ये सब पिंजन इसलिए हो रही है। अल्टीमेटली इट विल लीड अस टू आत्म तत्व क्या है वो समझने के लिए इस प्रोसेस से पसार होना जरूरी है। बराबर है? सो दैट इज द पर्पस। चलिए, जय श्री कृष्ण। एक मिनट।